हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आए हो मस्त शानदार हैं, जबरदस्त है। आप लोग में से काफी बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही है कि सर हमें पासिंग क्राइटेरिया क्या है, ये बता दीजिए। और सेकंड चीज, एक और चीज की कंफ्यूजन है कि इसको पास करने में अभी भी हमें डाउट लग रहा है कि हमें क्या स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। उस पर भी थोड़ा सा एक बार बात करिए। सो पासिंग क्राइटेरिया मैं बता रहा हूं, और स्ट्रैटेजी पास होने के लिए आपके लिए एक ऐसे खास इंसान को बुलाया है जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है, और उनमें से काफी सारे बच्चे सीए फाउंडेशन क्लियर कर भी चुके हैं। चलिए बात करते हैं पहले पासिंग क्राइटेरिया क्या है। भाई हमें पता है कि हर पेपर हमारा 100 मार्क्स का आता है। अकाउंट्स लो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या मैथ्स बोल लो या इकोनॉमिक्स, ये हमारा 100 मार्क्स का आता है। अब एग्जाम में पहले यहाँ पर लॉ के साथ में बीसीके बीसीआर भी था और इको के साथ में बीसीके भी था, वो हट गया, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। और वो पैटर्न की वीडियो देखना चाहते हो तो पहले ही हमने अपलोड कर रखी है। अभी मैं बात करने वाला हूँ पासिंग क्राइटेरिया। तो 100 मार्क्स का पेपर है। पहले 2 पेपर में आपको पूरा रिटर्न लिखना होता है, मतलब थ्योरी पेपर बोल रहे थे कि हमें पूरा पूरा लिखना है उसको। एंड तक आंसर चेक किया जाएगा, स्टेप मार्किंग करी जाएगी। इन 2 पेपर में एमसीक्यू आता है, मतलब +1 -0.25। यस, नेगेटिव मार्किंग भी है। 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों पेपर के अंदर में, आपके 100 क्वेश्चन यहाँ 100 क्वेश्चन यहाँ। हर क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलता है और हर नेगेटिव पे -0.25। एग्जाम में ये 3 घंटे का आएगा पेपर, ये 3 घंटे का आएगा, और इसमें मिलेंगे सिर्फ 2-2 घंटे। तो अलग अलग स्ट्रैटेजी से हमें पेपर्स को तैयार करना होता है। हर पेपर की स्ट्रैटेजी अलग है, उस पर बात करेंगे। अब पासिंग कैसे होगी भाई, हमें पास होना है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा काम किया है। एग्रीगेट में तो 400 में से 100 का ईच हो गया ना, तो एग्रीगेट टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? 400। तो 400 में से मुझे चाहिए कितना पास होने के लिए? 200 मार्क्स, मतलब 50% चाहिए। बट अगर मान लो तुमको लगता है कि तुम्हारा कोई सब्जेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, थोड़ा वीक चल रहा है, जैसे मान लो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया या लो हो गया, तुमको लग रहा है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो तब तुम्हें फोकस करना है कि मिनिमम 40 ले आए उसमें। अगर 40 ले आओगे काम बन जाएगा आपका। अकाउंट्स और अगर ये को अच्छा है, उसमें 60-70 का स्कोर करने के लिए ट्राई करो। फिर अगर ये भी करते हो तुम पास हो सकते हो, मतलब इंडिविजुअली 40-40 चाहिए, और एग्रीगेट मतलब टोटल मिला के 50%, या मैं बोलूं 400 में से 200 मार्क्स चाहिए, तब तुम पास हो जाओगे। अब पॉइंट ये है कि क्या आप लोग इसको ढंग से फॉलो कर रहे हो, क्या आपके पास में सही स्ट्रैटेजी है? आइए ये जानते हैं हमारे इस चीज की डिटेल में बात पे। किस पे बात करें, किससे बात करें? अपन बात करने आए हैं इस चीज के बारे में। द एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक, स्वागत करता हूं मैं उनका। आपके लिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएंगे वो। हेलो सर। हेलो सर, कैसे हो? बहुत बहुत अच्छा फील कर रहा हूं कि आपने मुझे मौका दिया बच्चों को ये समझाने का। बहुत ही बढ़िया। दोस्तों देखो, सीए फाउंडेशन में अलग अलग एजुकेटर्स जिसकी भी आप टिप्स फोकस करते हो, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी रहती है। टीचर की इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करनी है, जो भी पर्टिकुलर टीचर आपको पढ़ा रहा है। बस एक बात बोलूंगा सारे सब्जेक्ट के लिए, वो मान लेना। राहुल सर ने भी उस बात को अप्रूव किया कि वो बिल्कुल ठीक है। मुद्दे की बात यह है यार यहां पर कि आप देखो, एक हफ्ता, सर पेन दिखाएंगे, एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, होते नहीं होते सर? जी सर। ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। आपको 7 दिन पढ़ना है कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से। सोचो कि आपने पहले दिन पढ़ाई करी, ओके, दूसरा दिन मिस कर दिया, तो दूसरे दिन की पढ़ाई कब करोगे? तीसरे दिन डबल काम कर दिया। और सर बच्चे ने अगर तीसरा दिन भी मिस कर दिया तो उसको पहले दिन तो पढ़ाई कर ली, दूसरा और तीसरा क्या वो चौथे दिन को कवर कर लेगा? चौथा दिन भी है साथ में, ये भी अगर मिस कर लिया ना, 2 3 4, इस दिन 4 दिन का भुगतान करना पड़ेगा। ये भी मिस कर दिया तो 5 दिन का भुगतान करना पड़ेगा। ऐसा है ना, मोर देन 50% बच्चे करते हैं और इतने दिन मिस कर देते हैं कि ये जो भुगतान होता है ना, बैकलॉग की फॉर्म में आ जाता है। और इट इज अबाउट टू इम्पॉसिबल कि वो सारा बैकलॉग अब क्रैक कर पाए जब एग्जाम नजदीक हो, और बच्चा फिर ट्रैप में फंस जाता है। तो ट्रैप इज बैकलॉग। इसमें एक दिक्कत ये है कि कुछ बच्चे बोलते हैं हमारे सर स्कूल के एग्जाम आ गए, हमारे सर कॉलेज के एग्जाम आ गए, सर हमारे को कोई संगीन बीमारी हो गई। तो ऐसे केस में बच्चों को क्या करना चाहिए? देखो जी, स्कूल के एग्जाम का पॉइंट वाइज उठाते हैं। बच्चे ने बोला स्कूल के एग्जाम भी दे रहा हूं, सीए फाउंडेशन के पेपर भी दे रहा हूं। बहुत सख्त शब्दों में बोलता हूं, क्लियर कट बोलता हूं। आपका मेन फोकस किस चीज पे है, क्या करना चाहते हो? अगर आप सीए बन गए कोई नहीं पूछेगा 12वीं क्लास में नंबर कितने थे। 12th क्लास में फोकस करो, 50-60% से पास हो जाए, साइड रखो, सेकेंडरी चीज है। सीए फाउंडेशन पे मेन फोकस होना चाहिए। इसकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए।
तो 60% से ऊपर 12th के लिए चाहिए होते हैं, हाँ वो ले आओ। सीए फाउंडेशन पे अगर पूरा फोकस रखोगे वो बेटर है। सर ने पहले क्लियर कर दिया। सर सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट कॉलेज वाले बच्चों के लिए है। कॉलेज वाले बच्चे बोलते हैं सर ये कॉलेज और सीए फाउंडेशन साथ साथ में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। उसके लिए भी सख्त जवाब है। पहला पॉइंट, जब सीए बन जाओगे कोई नहीं पूछेगा ग्रेजुएशन कहां से करी है या नहीं भी करी, कोई नहीं पूछेगा। तो बच्चे फिर भी क्या करते हैं, पूरा सेफर साइड, कोई दिक्कत हो गई भविष्य में अनसर्टेनिटी होगी तो ग्रेजुएशन अपना कर ही लेते हैं। इस चक्कर में राजे मेन फिर देखो प्राइम फोकस किस पे है, सीए पे है। तो आपका एक प्रॉब्लम यहां आ सकती है कि आपका जिस दिन कॉलेज का यानी ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, सीए का भी उस दिन होगा, तो सीए वाला पेपर देना, उसकी तैयारी करनी है। कॉलेज वाला तो दोबारा हो जाएगा, री की फॉर्म में हो जाएगा, आपका बैक वैक जो भी काउंट करके पास कर लोगे आप उस चीज को। तो वो सेकेंडरी है, उसको बाद में रखो। 3 साल की ग्रेजुएशन 5 साल में भी कंप्लीट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीए को एक बार में क्रैक करने की कोशिश करो, यहां ज्यादा एफर्ट होने चाहिए। सर एकदम सही पॉइंट पे आप बात कर रहे हो। तो बच्चों सर ने एकदम पूरा बता दिया, डेली पढ़ाई करनी है, वही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उसको कवर साथ साथ कर लो। ये 5-6 दिन का गैप आ गया ना, वही परेशानी है। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो एक एक बच्चा कमेंट सेक्शन में बता देगा कितनों का बैकलॉग चल रहा होगा इसकी सही बात वजह बोल से। रहे हो सर। बहुत बैकलॉग इज द बिगेस्ट इश्यू। और बैकलॉग भी क्लियर कर लोगे फिर भी सर एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है कि बच्चा ना यहाँ पर क्या करता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं अपने सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, वो सिलेक्टिव स्टडी पे ध्यान देता है। कह रहे यार मुझे ये आसान लग रहा है मैं ये पढ़ लूंगा, ये मुश्किल लग रहा है पढ़ लूंगा। और एग्जामिनर इतना तेज है, वो आसान चीजों में से मुश्किल क्वेश्चन डालेगा और मुश्किल में से आसान डालेगा। तो तब पढ़ना होता है। और वो कई बार सोचता है ईगो को प्रायोरिटी कम देंगे, यार वो तो हो जाएगी। बट आई थिंक सबसे ज्यादा स्कोरिंग ईगो है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। ये जो कल्चर था ना, ये खत्म हो गया है। अब बता दूंगा, पता भी लग जाएगा इस बार जो रिजल्ट दिखाई देंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट का सिलेबस फाउंडेशन के अंदर ऐड हो गया। फाउंडेशन का थोड़ा नहीं, पुराने वाला सिलेबस 45% है, बहुत क्लियर शब्दों में डिफाइंड है। इंटर का जो सिलेबस था वो आ गया पूरा का पूरा, 100% सिलेबस आया है और उसको बोला है ये आपका 55% है। तो देखो कितनी बड़ी चीज 55% बनके तुम्हारे सामने आई है। एग्जैक्टली उसकी वेटेज चैप्टर वाइज डिफाइन है। इस बार सभी का लेवल बढ़ा दिया, सभी का लेवल बढ़ा दिया। इस बार बच्चों को पता लग रहा है कि वो सीए फाउंडेशन कर रहा है तो सीए की तैयारी यहीं से शुरू हो गई। पहले लोगों को क्या लगता था कि सीए फाउंडेशन तो आसान है, ये है वो है, नहीं हो रहा भाई। यहां शुरू से ही मेहनत करनी पड़ेगी। असलियत में सीए कोर्स कर रहे हो, पहले स्टेप से पता लगेगा। सही बात बोल रहे हो सर। तो इसका मतलब डेली प्रैक्टिस करनी है, सब पे फोकस देना है, किसी चीज को हल्के में नहीं लेना है, तुम्हारा सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ बाय बाय करते हैं तुम लोगों को। एंड जय हिंद जय सीए। जय हिंद जय सीए। नमस्कार।